कोई डिबेटी आए हैं, वैष्णव आए हैं, ये डिबेट करेंगे। हाँ जी, वैष्णव, बताइए क्या कहना है आपको? हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। जी, सर, आप बताइए। ऐसे देशद्रोहियों को अलाउ कैसे कर देते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में आके कुछ भी अपने देश के खिलाफ बोलने का? एंटी हिंदू अच्छा चैनल जी। है एक पे, वो सीधा-सीधा अच्छा क्रेडिट अगर नासक दे रहा है, तो आप ये अलाउ कैसे अच्छा कर सकते हैं? उसको तुरंत आपको हटाना बिल्कुल आपकी सबसे पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी। नहीं, हम सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको देते हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी अब सर आपको भी है किसी ना, देश आप के भी खिलाफ अपनी कुछ बात भी कर बोल सकता सकते है क्या हैं। वो? सर, देश के खिलाफ नहीं कुछ तो भी बोल आप सकता है क्या वो? तो सबसे बड़े देश के एक खिलाफ और बोलने अपनी वाले तो बातें समझ में नहीं आ रही सबसे सब। सबसे बड़ा देश के खिलाफ बोलने वाला तो आपका ब्राह्मण संप्रदाय है। ब्राह्मण संप्रदाय जो है, आप ब्राह्मण वैष्णव हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा देश के खिलाफ बोला है। बोलिए कि नहीं बोला है? कब बोला किसी सर? देश एक में स्टेटमेंट कोट करिए। अच्छा, कह रहे हैं कि कहाँ पे बोला है, मैं कोई सबूत दिखाऊँ? चलिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, आइए। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, सबूतों की तो झड़ी है, मतलब लाइन लगी हुई है सबूतों की। लेकिन सर हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। पहली बात ये है कि नहीं, 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 चंद्रयान नहीं, के मैं साइंटिस्ट दिखाइए, मैं दिखाइए। आपको दिखा देता हूँ ना, ताकि किसी को वो ना रह जाए। तो सर लेकिन अगर वो बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी तो होता है, आपने यहाँ कुछ किया? मैंने बोल दिया ना कि चैनल पे स्वीकृति किसी को जब तक ऑथेंटिक एविडेंस ना हो, तब तक सर वो स्वीकृति बोलता जा नहीं रहा दी है तो जाती है। आपका ही फर्ज होगा ना कि रोका जाए उसको, ना कि आप अरे भाई, पूछ रहे जब हैं कि आप इसके बोलते खिलाफ हैं आप बोलते हैं तो आपको रोका जाता है। भी उल्टा बोला अपने देश के खिलाफ। अरे तो सबसे ज़्यादा उल्टा तो आप ही लोगों ने बोला है, और कौन बोला है? सबसे ज़्यादा अरे उल्टा सर जो है, अगर अगर इस देश के खिलाफ किसी ने बोला है, तो वो आपका ब्राह्मणवादी समाज है। आपकी तो हर स्टेटमेंट, आपकी हर धर्म ग्रंथ ही उल्टा बोलती है ना। आज तक एक बात भी कौन सी सही धर्म बोली ग्रंथ है। उल्टा बोलती है? कौन आपका वेद जो है विरोध की बात करता है, आपका वेद जो है गाली देता है भारतीयों को, भयंकर गाली देता है। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाष्य है। यजुर्वेद का 30 नंबर जो चैप्टर है, उसका 21 नंबर। ओके, पढ़िए जरा ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, देखिए क्या स्वामी लिखा जी ने हुआ है। में इस अर्थ की पुष्टि के लिए भावार्थ में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, भंगी के शरीर से आया वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं है, इसके कारण उसे दूर भगाएं। बताइए, आप ये बताइए कि किसी देश के किसी व्यक्ति को ऐसे कैसे जातिवादी शब्द कोई वेद में बोल सकता है? तो सर सोचिए जब जरा। तब पहले होता ही नहीं था ये सब जातिवाद। अरे तो नहीं होता था तो ये कहाँ से, उसमें जाति का नाम कहाँ सर से आ गया फिर? और उसको भगवत गीता से एक हैं? श्लोक कोट करके दिखा दीजिए आप। भगवत गीता से। अब वेद वेद खराब हो गया अब? मैं पूछ रहा हूँ, वेद खराब हो गया? नहीं, आपके खराब क्यों धर्म हो गया? ग्रंथ, आपके जब धर्म ग्रंथ वेद नहीं है, जब वेद में ये बात लिखी है, तो आप जो है स्विच करके आप लोग भागते क्यों हो? जब आप ही के धर्म ग्रंथ में लिखी है, वेद खुला है तो गीता की बात करोगे, गीता खुलेगा तो कहेगा वेद में कहाँ लिखा है? ऐसे थोड़ा ही होता है। भाई आपके हर धर्म ग्रंथ जो है इस देश के खिलाफ बात किया है ना, उसने तो लोगों को, मतलब ये बताइए, ये लेकिन नाम सर ले रहा पहले है होते बकायदे। थे, आप ये बताइए पहले, आप पहले होते थे? जातु अरे वर्णम तो मया नहीं। शिष्टम गुण कर्मम विभागशः, हुँ, पता है इस श्लोक का मतलब? क्या क्या होता है होता है? मतलब? नहीं, नहीं, आप ही बताइए ना, आपको बिल्कुल कब उसका पता है? भी मतलब समझेंगे, सबका मतलब समझेंगे, लेकिन ये जो अभी पूछे हैं कि आपका जो वेद है, वो कैसे ऐसी जातिवादी बात कर सकता है, इसका पहले बताइए ना आप। ये इतनी सर वेद जातिवादी का बात ऑथेंटिक कैसे कर ऑथर सकता कौन है? है? किसी को पता है वेद किसने लिखे हैं? आप ही बता दीजिए वेद के ऑथेंटिक ऑथर कौन है? सर ये तो किसी को नहीं पता ना। हुँ, किसी को पता है? कहीं नहीं मिलेगा ये। बता दीजिए। अब दयानंद ये सारस्वती ने देखिए। सिर्फ उपवाद अनुवाद किया हाँ, था उसका। हाँ। अनुवाद किया था। नहीं, उसके एक्चुअल मंत्र कहाँ का लिखा था? अनुवाद नहीं किया था, मतलब उसका एक्चुअल अनुवाद किया मंत्र था नहीं ना। लिखा था। एक्चुअल अरे तो एक्चुअल कौन सी अनुवाद भाषा में किया, लिखे हैं आप ये बताइए? मतलब मतलब आप ये कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जो अनुवाद किए हैं वो सही नहीं किए हैं अनुवाद, उनको नहीं पता था। आप ये कह नहीं, रहे हैं अनुवाद कि तो उनको वेद नहीं पता था। तो आप दयानंद एक्चुअल में सरस्वती को दिखाइए ना, जो असली भाषा में लिखा है, तो अनुवाद वही क्यों तो दिखा बोल, रहे हैं आप किसी का? तो ओरिजिनल देखिए ना, ऊपर लिखा होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल मंत्र तो लिखा है, पढ़ के बता दीजिए। ये तो दयानंद सरस्वती का अनुवाद है ना, ऊपर मंत्र भी तो लिखा हुआ है, वही पढ़ के आप बता दीजिए क्या हुआ एक्चुअल मंत्र, बता दीजिए। पढ़ लीजिए, संस्कृत में लिखा हुआ है, उसी का उन्होंने अनुवाद किया है, आप ही पढ़ के बता दीजिए। किसी भी जाति को जब वेद जैसा, जिसको आप कह रहे हो कि वेद जो है, वेद से ज्ञान विज्ञान आया है, वो भारतीयों में जाति लेके गाली दे रहा है, मतलब कि वेद या तो तभी लिखे गए हैं जब आपने जाति व्यवस्था बना ली थी, और आपके भगवान जो है, ईश्वर भी है, उसको भी पता है कि किन-किन जातियों को गाली देना है। यानी कि वो तो मानता ही भगवान ने नहीं कहा था है कि ना, ये भगवान ने कहा है जातु वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मम विभागशः, कहाँ उस कहा है? बात को क्यों नहीं कहाँ मानते? कहा है? कहाँ कहा है भगवान गीता ने? में, भगवत कौन गीता भगवान में, ने? भगवत गीता किसने श्री लिखा है? कृष्ण ने। हैं? श्री कृष्ण ने लिखा है? श्री कृष्ण ने लिखा लिखा है? नहीं, उनने बताया है ना। कब कब बताया था? कब बताया था?
महाभारत के युद्ध के हम्म समय अर्जुन को। किसको पता कितने साल पहले ये युद्ध हुआ था? ये सर, ये कोई कैसे बता सकता है? आजकल की 100 साल पुराना घर पता नहीं चलता है, और तो वो जब इतनी पुरानी जब बात है। नहीं बता सकते, जब नहीं बता सकते तो ई कैसे आप तो क्लेम कर एक्चुअल दिए डेट कि नहीं है, लेकिन उसी ने बताया था? लगभग लगभग आपको 7,000 साल जब आप ये बताइए, जब उसको डेट नहीं पता है, जब वो बता रहे थे कृष्ण सर, तो आप कोई अपने बैठ के लिख रहा परदादा की था। एग्जाम किसी बता सकते कोई हैं? कोई परदादा बैठ के एग्जाम लिख के। रहा था। अरे तो कोई बैठ के लिख रहा था वहां पे। कृष्ण जब बोल रहे थे अर्जुन से तो कोई बैठ के लिख रहा हाँ। था, जो आप बोल रहे हैं कि ये कृष्ण ने कहा है? बता नहीं, दीजिए सुना हमें। तो था ना। किसने सुना था? अर्जुन ने। अर्जुन ने सुना था तो अर्जुन ने लिखा था फिर? नहीं। भगवत गीता का लेखक अर्जुन है? नहीं। तो फिर लेखक कौन है? वेद व्यास। बताइए। अब वेद व्यास कौन सी सदी के थे? ये सर सदी कोई कैसे बता सकता है? इतनी पुरानी बातों का अरे तो एक्चुअल डेट भाई, नहीं जब है आप राजे। एक मिनट, जब आप सदी नहीं बता सकते तो ये कैसे बता सकते हैं कि जब वो बोल रहे हैं वो वेद व्यास का ही लिखा हुआ है? इतनी इंपॉर्टेंट चीज जब आपको नहीं पता है कि किस सदी में क्या चीज लिखी गई, और इतनी डिटेल्स में कि उसने क्या क्या कहा है, वो आपको कैसे पता चल गया? सबसे पहले ये बात आती है जब आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो उनको ये भी पता होता है कि इस मेडिसिन का आविष्कारक कौन है, कौन सी कंपनी में बना है, किस डेट में बना है, एक्सपायरी कब है, उस हर चीज़ मेंशन होता है। अरे मेडिसिन का नियम ही होता है कि आपको मैन्युफैक्चर डेट लिखना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट लिखना पड़ेगा। तो आप जो है एक्सपायरी इन्फिनिटी कर दिए हैं, और उसका जो डेट है कि बना कब है, वही आपको नहीं पता है, जो सबसे बेसिक चीज़ है। हर धर्म ग्रंथ का, हर किसी रिलीजन धर्म का एक बेसिक चीज़ होता है कि आपका कब बना है। दुनिया में जितने धर्म, मज़हब, रिलीजन है, सबका बेसिक डेट पता है कि इसमें बने हैं। आपका इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने सारा चीज़ ही पिछले 1000 साल के अंदर लिखा है। इसीलिए आप झूठ बोलने के लिए कहते हो कि हमको नहीं पता है। भई आज से सम्राट अशोक की लिपि जो है और भाषा जो है वो किसने पढ़ा था? बताइए हमें। सम्राट अशोक की लिपि भाषा आपको पता थी? बता दीजिए हेलो। हमें। गुप्त वंश की लिपि भाषा आपको पता थी? आप सर एक बात बताइए, आप इस वीडियो में नहीं, भगवत गीता जो श्री आप मुझे कृष्ण ने कही है उसका आप खंडन करते सब हैं? सब करेंगे, लेकिन जो पूछा हूँ उसका जवाब दीजिए ना, उस पर अभी खोलूँगा ना, उसको भी खोल के दिखाऊँगा मैं। यहाँ पे बताइए, आपका वेद जो है नाम लेके बोल रहा है भंगी को, गंजे को, काले रंग वाले को, पीले नेत्र वाले युक्त पुरुष को दूर कीजिए, भगाने की बात कर रहा है। हैं? ये लिखता है कि उनके वायु दुर्गंध युक्त होने से सेवन योग्य नहीं, उनसे दूर भगावे। ऐसी बातें, इतनी जातिवादी बातें लिखता है, और आप बोल रहे हैं। आप अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आके बोल रहा था कि उसको लगता है कि किसी और ने हेल्प की है, ये की है, उसका वो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी कि वो बोल रहा था। हम उससे नहीं सहमत हैं, हमने बोल भी दिया कि हम बिना ऑथेंटिक एविडेंस के नहीं सहमत हैं। लेकिन यहाँ तो आपका एविडेंस है कि आपके धर्म ग्रंथ जो है जिसे कह रहा है, वही व्यक्ति कह रहा है कि इससे साइंस आया है, वो तो बैठ के यहाँ पे जातिवादी बात कर रहा है। हैं? भारत के लोगों से ही नफ़रत का फैला रहा है, और आप कह रहे हैं कि आप कैसे इसको बोलने दिए, उसको बोलने दिए। अरे ये साक्षात प्रमाण है कि आपके वेदों में इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। ये दयानंद सरस्वती ने इसको वो किया हुआ है, लिखा हुआ है, अनुवाद किया हुआ है। अब दयानंद सरस्वती जो वेदों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, जो कहता था कि वेद से विज्ञान आए हैं, ये आए हैं, वो व्यक्ति इतनी जातिवादी बात लिख रहा है। और आप बार-बार गीता-गीता कर रहे हैं, वेद खुल गया तो गीता-गीता कर रहे हैं, अभी गीता खुलता तो वेद-वेद करते हैं। आप खोल भई के दिखा यहाँ दीजिए पे सर। आप सर, मैं आपको चैलेंज सब करता हूँ, इस खोल, वीडियो में वो आप भी खोल के भगवत गीता का नहीं, कोई खोल के भी दिखाएँगे, खोल के भी नहीं है। दिखाएँगे, लेकिन उससे पहली पहले, बात तो आप मुझे उससे बार-बार म्यूट पहले कर दे रहे हैं, मैं अरे आपसे नहीं रह पाऊँगा। नहीं, म्यूट नहीं, म्यूट करना पड़ेगा ना, एक साथ दोनों थोड़े बोलेंगे। एक साथ दोनों नहीं बोल सकते ना। एक साथ एक ही आदमी बोलेगा ना। मैंने जब सवाल पूछा, आपको कहा कि आप जवाब दीजिए, आप नहीं जवाब दिए। दूसरी बात करोगे तो फिर तो म्यूट कर दूँगा मैं। मेरा सीधा-सा नियम है कि भाई मैं टू द टॉपिक बात करता हूँ मैं। आलतू-फालतू के लिए समय थोड़ी है मेरे पास। आप मुझे ये बता दीजिए कि जब आपको सम्राट अशोक की लिपि भाषा नहीं पता थी, गुप्त वंश की नहीं पता थी, हर्ष काल की नहीं पता थी, शुंग काल की नहीं पता थी, सब अंग्रेज आके पढ़-पढ़ के बताया हम लोगों को। और आप कह रहे हैं कि आपको भागवत गीता, कृष्ण और व्यास उनका लिखा हुआ सब चीज़ पता है। अरे कौन-सी भाषा में लिखता था? वैसे वेद व्यास जो है कौन-सी लिपि का प्रयोग किया था लिखने के लिए? भागवत गीता बताइए तो ज़रा हमें। वैष्णव, अब माइक अपनी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करके बैठ गए हैं। हाँ, बोलिए। सर, आप बार-बार म्यूट क्यों कर दे वेद रहे हैं? व्यास नहीं, आप म्यूट करके बैठे हैं। मैं आपको तो अनम्यूट कर रहा हूँ, तो लिख के आ रहा है कि मैं आपको अनम्यूट ही नहीं कर सकता क्योंकि आप म्यूट करके बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि वेद व्यास जो हैं, वो किस लिपि का प्रयोग किया था गीता को लिखने के लिए? ये बताइए मुझे। प्राकृत में। प्राकृत में। हैं? प्राकृत में? प्राकृत। लि अरे तो प्राकृत में लिपि कौन-सा प्रयोग किया था? सर, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ प्राकृत भाषा थी। सर, एक बात मेरी सुनिए पहले। प्राकृत में कौन-सी भाषा का इस्तेमाल किया था लिखने के लिए? सर, आप बात नहीं सुन रहे हैं, मैं चला। बताइए शर्मा।
अभय शर्मा। तो सर क्या था टॉपिक कि इंडियन साइंटिस्ट क्यों करते हैं चंद्रयान 2 मैं के पू पहले और बाद में? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने एक बात कही कि भागवत गीता में ये दिया है, वो दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वेद व्यास ने दिया है अगर ना, भागवत गीता तो दिया लिखा है है, तो तो कौन-सी लिपि का प्रयोग किया था, कौन-सी भाषा का प्रयोग? आपने कहा प्राकृत में। मैं कह रहा हूँ कि प्राकृत का अगर प्रयोग किया आप था, तो सर किसी प्राकृत में में भी तो कौन-सी भाषा का आप प्रयोग सर किया किसी था? भाषा में भी उसका अनुवाद में भी किसी में भी उसका एक श्लोक भी गलत करके दिखा दीजिए, किसका गलत करके दिखा दें? भगवत गीता का। अरे सब करके दिखाएँगे, लेकिन जो पूछ रहा हूँ अरे उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे करिए हैं। ना, हम खड़े यहीं खड़े अरे हैं। नहीं, नहीं, आप भाग रहे हैं। आप टॉपिक से भाग रहे हैं। आपको क्या गीता की ऑथेंटिसिटी देने में कि कितना वो पुराना है, कित ऑथेंटिक है कि नहीं है, या पता चला आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गीता लाके परोस दिए हैं सब लोगों को? कैसे पता चलेगा कि आपका गीता पुराना है? अभी तो मिलावटी हो गया ना। ये तो आर्य समाजी जो हैं, जो वेदों को मानते हुए तो कह रहे हैं कि आपके 700 में से 630 श्लोक मिलावटी हैं, फर्जी हैं, जो वेद से मैच ही नहीं करते हैं। आपको तो फर्जी बताता है, भगवत गीता को कहता है कि पूरा मिलावटी लेके घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 5000 साल पहले जो है वो अरे आपके सर ऋषि म्यूट ने कर दिया आपने, वो देख लिख लीजिए। दिया। कोई फिर म्यूट म्यूट नहीं किया, किया है भाई। आप अब मैं समझ गया। जब आप रोना ये शुरू कर देते हैं कि म्यूट किया फिर मतलब कि म्यूट आप किया भाग है रहे सर, हैं यहाँ मेरे से। पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं आप स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग। हैं, अब मैं भगा दूँगा आपको। मैं जान रहा हूँ आपका। ज जितना सवाल पूछा उसका आपके पास जवाब नहीं था। और जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको म्यूट कौन कर देगा? म्यूट तो तब किया जा सकता है ना कि जब आपके बोलने की बारी हो और आपको कोई बोलने ही नहीं दे रहा हो। मैं बोल रहा हूँ, आप रो रहे हैं। अरे जब बोल रहा हूँ मैं कि मैं बोल रहा हूँ, आप रो रहे हैं। और आपको जब बोलने का के लिए कह रहा हूँ कि जवाब दीजिए, तब आप वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है अभय शर्मा कि आपके पास उत्तर अब नहीं है, अब आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं। चलिए मुझे बताइए कि कौन-सा लिपि का प्रयोग किया था और प्राकृत में कौन-सी भाषा का प्रयोग किया था वेद व्यास ने भागवत गीता लिखने के लिए? सर यहाँ कोई जीके की बताइए। क्लास चल रही है क्या? जीके की क्लास चल रही है। हाँ, तो ब नहीं, जीके जीके की में नहीं चल बिल्कुल रही है तो किया आपको था। आपको बताना पड़ेगा। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा कि आप जो गीता लेके घूम रहे हैं वो ऑथेंटिक है या व्हाट्सएप छाप वाली है? ये कैसे पता चलेगा बताइए? सर मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुर वाली ऑथेंटिक गीता है। उसका आप खंडन करेंगे फिर औधे से? हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर कौन-सी सदी में छापा था गीता आपका? क्या सर कौन-सी ये सदी में कौन-सी बात छापा होती था? है? अरे तो आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कितना इसी सदी पुराना में है छप आपका रहा है ना, भागवत मेरे पास गीता? 500 साल पुरानी बुक तो होगी नहीं ना। अरे तो सामान जब आपके पास है तो बताना पड़ेगा ना कि पुराना कितना है? नहीं, 500 साल पुरानी भागव चीज़ मेरे पास कैसे हो सकती है? ये तो आपका तो कॉमन 500 सेंस भी साल नहीं। 500 साल नहीं पुराना है तो आपके 100 इसी साल सदी से पुराना को होगी हम ना, कैसे मान लें? हम इसी कैसे मान सदी लें से कि होगी ना। कृष्ण ही कहा था? हम कैसे मान लें कि कृष्ण ने ही अर्जुन को ये उपदेश दिया था? आप पिछले 50-100 साल में लिखी हुई किसी किताब को लेके घुमा रहे हो। हमसे कह रहे हो कि हम मान लें कि कृष्ण ने उपदेश दिया था अर्जुन को। आप मुझसे कह रहे हो मान लें। अब मैं पूछ रहा हूँ कि देखो सबूत म्यूट दीजिए, तो कर आप रहे हैं, कह रहे हो कि अब म्यूट मैंने कोई म्यूट नहीं कर रहा, आपकी आवाज़ आ रही है, झूठ मत बोलिए। आपकी देखो, आवाज़ आ रही है, कोई आपको म्यूट नहीं कर रहा। देखिए झूठ मत बोलिए। तो रोको ना, आपकी पैरेलल रोको। नहीं, मैं नहीं रोकूँगा मैं। आपको जवाब देना पड़ेगा कि भई किस आधार पर मैं मान लूँ कि कृष्ण ने ही ये उपदेश दिया था अर्जुन को? सर आप आपके मानने क्लेम ना कर रहे मानने हो से ना, कुछ नहीं होता। तो आपके ना मानने मानने ना से मानने से फ़र्क कुछ नहीं होता। हाँ, पड़ता है ना फ़र्क फ़र्क, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता पड़ता है इससे। क्योंकि आप फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि आप सबूत नहीं दे पा रहे हो। आप 100 साल की कह रहे हो, गीता प्रेस में लिखी हुई किताब को आप कह रहे हो कि हाँ, मैं मान लूँ कि ये कृष्ण ने ही उपदेश दिया था। सबूत पूछ रहा हूँ कि सबूत क्या है कि महाभारत कब सर हुआ आप था, मुझे म्यूट कौन-सी करने भाषा का चलती ऑप्शन क्यों थी, दिखा कौन-सी रहे हैं? म्यूट लिपि भगा दूँगा मैं यहाँ से। यहाँ से सीधे भगा दूँगा, जवाब नहीं दे रहे हो, इधर-उधर फालतू बात कर रहे हो आप। आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे फालतू की बकवास कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे बुरी तरह एक्सपोज़ हो गए हो। आपके पास जवाब इस बात का नहीं है कि आप जो ये व्हाट्सएप छाप लेके घूम रहे हो, ये कितना पुराना है। आपको तो लिपि तक नहीं पता है। पिछले 1000 साल की आई हुई देवनागरी लिपि का लेके घूम रहे हो झुनझुना। सवाल जैसे पूछ दिया कि वेद व्यास कौन-सी लिपि में लिखा था, तो वो आपको नहीं पता है। भाषा कौन-सा बोल रहे हो प्राकृत। प्राकृत में इतनी सारी भाषाएँ हैं, कौन-सी भाषा में लिखा था वो आपको पता नहीं है। और जब किसी के पास जवाब नहीं होता है, तो रोने के लिए उसके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे अभी आप रो रहे थे। जबकि सब लोग देख रहे हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ, तो आप नहीं बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी उसके बीच में आप रो रहे हो। कि आपको कोई म्यूट कर दिया, ये कर दिया, ये क्यों बोल रहे थे? और मेरे बोलने के बीच में आप क्यों बोल रहे थे? मेरी बात खत्म होने का आप इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं मेरी मेरी बात खत्म हो जाएगी, जब आपका टर्न आएगा तब बोलोगे? मेरे बोलने के बीच में क्यों बोल रहे हो? आप इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है और आप जानते हो कि जब इस तरह से मर्यादित डिबेट का जो पैटर्न है उसको तोड़ोगे तो आपको भगा दिया जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पे जिसके पास भी उत्तर नहीं होता है, वो क्या करता है कि मेरे बोलने के बीच में लगातार बोलेगा। मैं उसको रोकूँगा, तो वो फिर रोना शुरू कर देगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। और मैं बार-बार कहता हूँ कि डिबेट नियम यही आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। जब मैं बोलूँगा, जो क्वेश्चन पूछूँगा, उतना देर आपको शांत रहना पड़ेगा। जब आपको बोलने के लिए कहा जाए, आप बोलो। नहीं बोलने के लिए कहा जाएगा, तब आप कहना कि आपको बोलने नहीं दिया गया।
ये झूठ-मूठ का आप लोगों का जो रोना है ना, 2 सवाल केवल पूछ दो कि ऑथेंटिसिटी क्या है, बस उतने में ही आपकी ऊपर से नीचे तक नस उखड़ जाती है। इनके पास जवाब नहीं है। ये भाग गए हैं क्या ये? हाँ, देखिए ये भाग गया ये व्यक्ति। ये व्यक्ति जो है यहाँ से भाग भी खड़ा हुआ ये। इनके पास जवाब नहीं था, अब आए थे भगवत गीता पे प्रश्न करने, अभी वेद खोल दिया गया। अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर पहले मैं वो खोल दिया होता भागवत गीता, तो ये व्यक्ति जो है कहता कि नहीं वेदों में कहाँ है, वेदों में कहाँ है, ये दिखाइए, वो दिखाइए। और वो भी मैं खोलता। ऑथेंटिसिटी मैंने सिर्फ़ पूछ लिया कि भैया हम कैसे मान लें कि ये जो 100 साल में गीता प्रेस गोरखपुर जो किताब बेच रहा है, वो आज से 5,000 10,000 कितना हज़ार साल पहले कोई कृष्ण नाम का व्यक्ति अर्जुन को ही दिया था। किसने सुना? किसने लिखा? वेद व्यास वहाँ पे था नहीं, वो कैसे लिख दिया? वो 2 के लोगों के बीच में बात चल रही है, वो कैसे सुन लिया, देख लिया, लिख लिया? और लिखा तो कौन-सी भाषा लिपि में लिखा? एविडेंस दो ना। नहीं है एविडेंस और रो रहे हैं, गीता में गलती दिखाइए, ये दिखाइए, भाग काहे गए फिर? अभी तो डिबेट शुरू हुआ था, अभी तो ये सिर्फ़ ट्रेलर था। अभी तो सिर्फ़ इस बात की चर्चा चल रही थी कि आपका पुराना कितना है भी कि नहीं है? इसके बाद से हम गीता का श्लोक खोलते हैं और अच्छी तरह से डिस्कशन होता तो बंदा जो है सीधे भाग गया, उठ के भाग गया यहाँ से और देखिए अभी तक नहीं आया। ये व्यक्ति जो मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, ये व्यक्ति नहीं आया। तो ये इन लोगों की भगोड़ापन है, आप लोग देख सकते हैं साथियों। ये गाना तो खूब गाएँगे लेकिन जैसे सबूतों की बात आ जाएगी कि भैया कृष्ण ने ही ये जो आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हो जो श्लोक, ये कृष्ण ने ही कहा था अर्जुन को, इस बात की ऑथेंटिसिटी क्या है? तो भाग गया वो।